रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत नबी। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन देखकर हैरान हो गए। खजाक मेरे नबी ने दुनिया में कदम, खजाक मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जैसा कि आपको मालूम कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए। हाज़िर महफिल धरती से आमद हुई, जिसकी खातिर सारी कायनात में रही। ये अर्श फूट सजाए गए, सारी दुनिया सजाई गई। हकीकत है हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नाम में जलवा ना करा जाता कुछ भी ना होता। न ज़मीन होती, न आसमान होता, न अर्श होता, न फर्श होता, न इंसान होते, न हैवान होते। क्या कितने खूब कहा है, मिट्टे मिल जाएंगे अदा तेरे, मिट्टे मिल जाएंगे अदा तेरे, ना मिटाए ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजूद है। मैं आपके सामने एक ही मौजूदा पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ पाक में के चांद के दो टुकड़ों ना हमारा अजीम मौजूदा है। इस मौजूद से यमन के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था। एक मरतबा यमन के बादशाह ने कहा, अगर आप जादूगर तो आप अपने जादू जमीन पर दिखा सकते हैं, अगर आपने अपने जादू आसमान पर दिखा तो मैं आप पर ईमान ला लूंगा। ने कहा, तू क्या चाहता है? यमन के बादशाह ने कहा, मेरा एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दो तो मैं आप पर ईमान ला लूंगा। हुजूर ने कहा, तेरा क्या सवाल है? यमन के बादशाह ने कहा, ये चांद ने इसके दो टुकड़े कर दे। हुजूर ने कहा कब? यमन के बादशाह ने कहा, कल जब चौदहवीं का चांद दुलू होगा तो। कल जब 14वीं का चांद दुलू हो गया, हुजूर सभा के पहाड़ी पर चढ़ गए। एक तरफ काफिर, एक तरफ सहाबा। काफिर खुश रहे थे कि आज काम नहीं होगा, सहाबा का ये आलम था कि आज काम होकर ही रहेगा। हुजूर सभा की पहाड़ी पर चढ़ के कहते हैं, यमन के बादशाह तू क्या चाहता है? यमन के बादशाह ने कहा, ये चांद इसके दो टुकड़े कर दे।